अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है और इसकी आने वाली एपिसोड इसकी सेकंड लास्ट एपिसोड होगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि एक तरफ सुम्बुल आलियान को छोड़ने पर तैयार नहीं होगी और दूसरी तरफ आलियान सुम्बुल को अपने पास रखने पे तैयार नहीं होगा। वो सुम्बुल को इसकी जमानत के लिए दी गई रकम वापस करने जाएगा तो आसिम की जो आखिरी उम्मीद थी कि शायद अब आलियान का दिल नरम हो जाएगा सुम्बुल की तरफ, वो भी टूट जाएगी। और अपनी बहन को इतना रंजीदा और दुखी देखकर आसिम एक फैसला करेगा और नासिर को भी फोन करके बुलाएगा। और दूसरी तरफ आलियान के घर में नासिर आसिम से मिलने से पहले एक बार फिर आलियान को समझाएगा, मगर आलियान की एक ही रट होगी कि वो अपनी बहन की अजियतनाक मौत को नहीं भूला और ना ही अलमास बेगम से इंतकाम लेना भूला है, जिसपे नासिर उसे समझाएगा कि तुम्हारी बहन का असल मुजरिम साद था और साद को इसके किए की सजा अल्लाह की तरफ से मिल चुकी है। फिर तुम क्यों सुम्बुल भाभी को सजा देने पर तुले हुए हो, जबकि तुम ये जानते हो कि वो बेगुनाह है और तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। मगर आलियान की जिद खत्म ही नहीं होगी तो नासिर भी उसे कह देगा तो फिर ठीक है, आजाद कर दो भाभी को इस अजियत से, जिसपे आलियान गुस्से में नासिर से कहेगा कि ठीक है, हाँ कर दूंगा उससे आजाद। मगर जब तन्हाई में आलियान सोचेगा तो उससे सुम्बुल के बगैर अपने सुनसान और वीरान घर की तरह अपना दिल भी सुनसान और वीरान और खाली सा महसूस होगा और फिर वो एक फैसला कर लेगा। दूसरी तरफ आसिम की एक बहुत अच्छी जॉब हो जाएगी और हो सकता है कि उसे दूसरे शहर या फिर दूसरे मुल्क जाना पड़े और वो अपनी बीवी के साथ साथ अपनी माँ और बहन को भी ले जाना चाहेगा। और जब इस सिलसिले में अपनी माँ अलमास बेगम से बात करेगा तो वो आसिम के साथ जाने से साफ इनकार कर देंगी। अलमास बेगम के इनकार से नेहा परेशान होगी और आसिम से कहेगी कि आप अंबर से कहें कि वो अम्मी से बात करे, मुझे यकीन है कि अम्मी अंबर की बात नहीं टालेंगी। जिसपे आसिम कहेगा कि ठीक है, मैं खुद भी अम्मी को मनाने की कोशिश करता रहूंगा, मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगी। दूसरी तरफ सुम्बुल भी आलियान के लिए बहुत परेशान होगी। वो किसी भी हाल में आलियान को छोड़ना नहीं चाहेगी और सुम्बुल को इतना उदास और परेशान देखकर नेहा उसे समझाएगी कि कब तक अपने आप को इस तरह अजियत देती रहोगी, बेहतर है कि तुम भी अब एक फैसला कर लो और इस एक तरफा ताल्लुक को खत्म कर दो। क्या कुछ नहीं सहा तुमने और क्या कुछ नहीं किया तुमने आलियान के लिए, मगर आलियान को तुम्हारा जरा भी एहसास नहीं, फिर ऐसे कागजी रिश्ते में बंधे रहने का क्या फायदा। तो सुम्बुल जो पहले ही बहुत रंजीदा और दिल शिकस्ता होगी, वो लाचारी से नेहा से कहेगी तो क्या करूं भाभी, क्या जाकर आलियान से कह दूं कि छोड़ दो मुझे, ऐसा तो मैं मर कर भी नहीं कर सकती, मैं आलियान के बगैर नहीं रह सकती। और फिर जब नासिर आसिम से मिलने आएगा तो आसिम उसे कहेगा कि मैंने फैसला कर लिया है, अपनी बहन को इस अजियत से आजाद करवा दूं, क्योंकि अब मैं अपनी बहन को मजीद इस अजियत में नहीं देख सकता। तो नासिर कहेगा कि इस सूरत हाल में मैं आपसे क्या कहूँ भाई, आपने जो फैसला करना है कर ले। तो आसिम कहेगा कि फैसला तो कर लिया है मैंने। और इसी दौरान आलियान भी वहाँ आ जाएगा और कहेगा कि मैंने एक फैसला कर लिया है और वो फैसला सुनाने आया हूँ, जिसके लिए मुझे सुम्बुल से मिलना है। और फिर आसिम सुम्बुल के पास जाएगा और उसे कहेगा कि फैसले का वक्त आ गया है, आलियान तुमसे बात करना चाहता है। आसिम की बात सुनकर सुम्बुल डर जाएगी कि जरूर आलियान उसे तलाक देने आया है और तलाक के खौफ से वो आलियान से मिलने से इनकार कर देगी। तो सुम्बुल को इस तरह परेशान देखकर आसिम उसको हौसला देते हुए कहेगा, सुम्बुल मैं तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि बहुत मजबूत देखना चाहता हूँ, अब जो भी फैसला होगा आज ही होगा और इसीलिए आलियान तुमसे बात करने आया है। और फिर बादिल नख्वास्ता सुम्बुल आलियान से मिलने पे राजी हो जाएगी। आलियान अंदर आकर सुम्बुल से बात करने लगेगा तो इसी वक्त अलमास बेगम भी वहाँ आ जाएंगी, जो अपने वकील की तरफ गई थी अपने पैसे वापस लेने, जो इसने अपना जेवर बेचकर सिर्फ और सिर्फ आलियान को जेल करवाने के लिए वकील को दिए थे। और अब जब इसका काम नहीं हो सका और सुम्बुल ने आलियान को आजाद करवा दिया तो अलमास बेगम वकील से अपने पैसे वापस लेने गई, मगर इनके वकील ने तो इनको मुंह पे ही साफ इनकार कर दिया कि कौन से पैसे, वो तो किसी पैसों के लेन देन से ही मुकर गया। और अलमास बेगम जो सारी जिंदगी पैसों के लिए लोगों को अच्छे रिश्ते करवाने के चक्कर में ना सिर्फ लूटती रही बल्कि बेशुमार बेगुनाह लड़कियों की जिंदगियां भी बर्बाद कर चुकी थी, और जो पैसा और जेवर जमा किया था उन्होंने लोगों की बददुआओं और आंसुओं की कीमत पे, वो सारा पैसा इनके वकील ने हड़प कर लिया और साफ तौर पर मुकर गया और कहने लगा, कौन से पैसे कब दिए थे आपने मुझे मोहतरमा, आपको गलत फहमी हुई है, आपने शायद किसी और को दिए होंगे वो पैसे। और अलमास बेगम को एक ही झटके में अपनी जमा पूंजी गवा कर खाली हाथ लुटी पुटी वहां से वापस आना पड़ेगा। और घर आते ही जब इनको आलियान सुम्बुल से बात करते नजर आएगा तो वो बल खाती हुई नागन की तरह आलियान पे फुंकारने लग जाएंगी और कहेंगी, क्यों आए हो तुम यहाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। तो आलियान कहेगा कि जो कुछ आपकी बेटी के साथ हो रहा है इसकी जिम्मेदार आप हैं, मान ले इस बात को। मगर अपनी गलतियों पे शर्मिंदा होने और अपनी गलतियों का इतराफ करने के बजाय अलमास बेगम तो उल्टा ही आलियान पर चढ़ दौड़ेंगी और कहेंगी कि आज मैं भी अपनी बेटी का जिंदगी का फैसला करके ही रहूंगी,
ابھی اور اسی وقت میری بیٹی کو طلاق دو۔ اپنے ماں کے منہ سے طلاق کی بات سن کر سنبل تو دہل جائے گی اور پریشان ہو کر کبھی آلیان اور کبھی اپنی ماں کو دیکھنے لگے گی۔ الماس بیگم کی اس دیدہ دلیری کو دیکھ کر آلیان کو بھی غصہ آ جائے گا اور وہ الماس بیگم سے کہے گا آپ نہیں سدھر سکتی، اتنی زندگیاں برباد کرنے کے بعد بھی آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہی نہیں۔ فرینڈز، آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا آلیان کا فیصلہ؟ کیا وہ سنبل کو الماس بیگم کے کیے کی عبرتناک سزا کے طور پہ طلاق دے دے گا، یا پھر اسے یہ احساس ہو جائے گا کہ سنبل اس سارے معاملے میں بے قصور ہوتے ہوئے بھی بہت سزا کاٹ چکی ہے اور وہ سنبل کو اپنے ساتھ لے جائے گا؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے فرینڈز؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔